यूपी सरकार जहां पीलीभीत की बांसुरी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पाद के माध्यम से बांसुरी को चुना है, तो वहीं जिला अधिकारी पुलकित खरे भी पीलीभीत की बांसुरी को पहचान देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बरेली के झुमका चौराहे की तर्ज पर पीलीभीत में बांसुरी चौक का निर्माण करवाया है। साथ ही उनका कहना है कि बाजार उपलब्ध कराने के लिए शहर के व्यापारियों से बात की जाएगी, ताकि पीलीभीत के कारीगरों की समस्या दूर हो सके और उनके काम को नया आयाम मिल सके। बांसुरी को देखकर आपके मन में भगवान कृष्ण के होठों पर सजी बांसुरी जहन में आई होगी, लेकिन ये बांसुरी बीच सड़क पर कैसे आ गई, ये सोच रहे होंगे। दरअसल ये पीलीभीत का नेशनल हाईवे 730 का आसाम चौराहा है, जिसे पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बांसुरी चौक बना दिया है। और देखते ही देखते इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसी के चलते पीलीभीत की पहचान बांसुरी को सच में पहचान बनाते हुए इस चौराहे पर विशालकाय बांसुरी का निर्माण 2 महीने के अंदर कराया गया, ताकि हाईवे से गुजरने वाले ये बांसुरी देखें और सोचें ये बांसुरी यहाँ पर क्यों बनाई गई है। तब उनको पता चलेगा कि पीलीभीत बांसुरी नगरी है और यहाँ पर बांसुरी बनाई जाती है। आपने पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे को सुना होगा। बांसुरी चौराहा बनाने का मकसद है कि पीलीभीत में इस कारोबार को नई पहचान मिल सके। उनका कहना है कि कोरोना काल में ये व्यवसाय बंद सा हो गया था, इसको लेकर एक प्रयास किया गया है जिससे ये कारोबार फिर से फल फूल सके। इसके बाद हम कारोबार से जुड़े लोगों से मिलने उनके घर पे पहुंचे, ताकि पता चला कि उन लोगों को क्या कहना है। इनके पुश्ते इस कारोबार से जुड़ी हैं, इसलिए हम पहुंचे उस घर में जहां बांसुरी बनती है। पीलीभीत के लाल लोड के मोहल्ला बशीर खान में रहने वाले बांसुरी कारीगर इकरान नबी के घर पर। इकरान नबी का ये पुश्तैनी काम है और नबी परिवार की ये चौथी पीढ़ी है जो उस काम से जुड़ी है। पहले पीलीभीत में 6,000 से ज़्यादा लोग इस कारोबार से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे कच्चा माल ना मिलने से ये कारोबार बंदी के कगार पर आ गया। अब शहर के कुछ घरों में ये काम सिमट कर रह गया है। उसमें से एक नबी का परिवार है जो इस कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें ये कारोबार 2018 से पहले बिल्कुल समाप्त हो गया था, लेकिन 2018 में कारोबार को ऑक्सीजन जब मिली, जब योगी के ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना चलाई गई, जिसके चलते पीलीभीत में बांसुरी कारीगरों को इस प्रोजेक्ट के तहत चुना गया और बांसुरी को सुर फिर धीरे धीरे सुनाई देने लगे। लेकिन इसके बाद कोरोना काल में फिर इस कारोबार को ग्रहण लग गया। लेकिन कृष्ण की बांसुरी की धुन भला हल्की कैसे पड़ सकती है। ऐसे में पीलीभीत के जिलाधिकारी बनकर आए पुलकित खरे ने इस व्यापार को संजीवनी बूटी दे दी है और अलग से बांसुरी कारोबार पर काम शुरू किया, जिसके चलते शहर के मेन चौराहे पर बांसुरी को बनवा दिया और पीलीभीत बांसुरी नगरी के नाम को सही मायने में सही पहचान दी। इस कारोबार से जुड़े लगभग 2500 लोग आज बहुत खुश हैं और सूबे के मुखिया और योगी और उनके नुमाइंदे जिलाधिकारी पुलकित खरे की तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पीलीभीत का बांसुरी उद्योग काफ़ी अरसे से ठप पड़ा है, लेकिन किसी ज़माने में ज़िला इसी उद्योग की वजह से जाना जाता था। सबसे ज़्यादा बांसुरी बनाने का काम ही कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था। एक समय था जब इस उद्योग से हज़ारों लोग जुड़े थे, लेकिन जब छोटी लाइन समाप्त हुई तो उस समय बांसुरी के बाँस आने में काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ और नतीजतन जब रॉ मटेरियल नहीं मिला तो ये उद्योग दिन ब दिन ठप होता चला गया। स्थिति ये हुई जो बाँस 4-5 हज़ार में आता था उसकी लागत 85 हज़ार में पहुंच गई। मुनाफा कम होने से बांसुरी के कारोबार पर असर पड़ा। अब स्थिति ये है कि अब हज़ारों की जगह सैकड़ों की संख्या में ही बांसुरी बनाने के काम में लोग लगे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार ने एक जिला एक उद्योग के तहत पीलीभीत की बांसुरी को उत्पादन के लिए चुना है। वहीं इस सब के बीच जिलाधिकारी ने नई पहल की है। उन्होंने मुख्य चौराहे का नाम बांसुरी चौक रखने के साथ बांसुरी भी डिज़ाइन कराई है। इसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के बांसुरी के व्यापार को उभारने में एक सार्थक पहल कही जा सकती है। लगने लगा है कि अब पीलीभीत के बांसुरी उद्योग के इस छोटे से प्रयास से ज़रूर संजीवनी मिलेगी। आपका शबनम। शबनम क्या कर रही हो ये और कितने पैसे मिल जाते हैं पूरा बताइए। ये इसमें बासली आसाम से माल आता है, माल कटता है बनता तो फिर यहाँ से कट के यहाँ आता है तो बना बासली छीलते हैं, हम छिलाई करते हैं। तुम्हारा काम सिलाई का केवल? हाँ, हम छिलाई भी कर लेते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? इसमें 100 रुपये मिलते हैं तो अपना पूरे काम दिन क्यों नहीं के। करती हो?
कोशिश नहीं करी, इसके चक्कर में किस पे करें कोशिश, पैसा भी नहीं है, गरीब लोग हैं भैया हम। नहीं तो ये सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत चुना है, लोन भी मिल सकता, तो कोई जानकारी नहीं है इस क्या? ना जानकारी इस मारे नहीं करी, क्यों मैं पापा भी मजदूरी करते हैं, फिर कर लें तो फिर इस पे लोन भरेंगे हम। विभाग का कोई आदमी आया? ना यहाँ तो नहीं आया। एक चौराया बना, कौन सा चौराया है? आसाम चौराहे के पास है शायद। क्या बनाया है? यही बासली का। तो उससे कोई फायदा मिलेगा लगता है आपको? हाँ फायदा मिलेगा, जब भी तो लोग कैसे? कोशिश करेंगे, माल जाएगा, हमारी मशहूर होगी बासली बाहर शहरों में। वो हम करा देंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम करा है ये। हम योगी जी और प्लस जिलाधिकारी महोदय का यहाँ धन्यवाद है, उन्हीं ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया और बांसुरी वालों के लिए सोचा, और आज ये चौराहा जो बना है इससे काफ़ी चर्चित है मामला, और हमें उम्मीद है कि बांसुरी का कारोबार इससे बढ़ेगा। लोग आए जाएंगे तो देखेंगे हाँ यहाँ की एक पहचान बन गई है ये बांसुरी। तो बांसुरी चौराहा बनने से हमारी पहचान बनी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ओडीओपी योजना चल रही है, उससे कोई लाभ मिला है? एक जनपद एक उत्पाद मुख्यमंत्री जी की हमारे माननीय ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हमारा, और हमने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमारे योगी जी ने इसमें काफ़ी इस काम को सराहा है, और इसको बढ़ाने के लिए उन्हीं ने यहाँ पर काफ़ी फंड भेजा, जिसे लोग जो है लोन लेकर इस काम को आगे बढ़ाएं और लोन लें। यहाँ पर लोगों ने लोन भी लिया और काम कर रहे हैं यहाँ पर। आगे आने वाले दिनों में और इससे जिज्ञासा बढ़ेगी और काम बढ़ेगा आगे। कितने लोग काम करते होंगे यहाँ पे लगभग? इस टाइम तो कम से कम 200 लोग करीब समथिंग हैं जो काम कर रहे हैं। पहले तो 6,000 7,000 कम से कम आदमी था जो गली कूचे में बैठ के काम करता था, और जो बहुत लेट हो गया, लेकिन शुरू हुआ, देर से शुरू हुआ। अगर ये काम पहले 10 साल पहले 15 साल पहले हो जाता तो शायद इतना क्राइसिस नहीं होता कारीगर का। आज कारीगर का मिलना मुश्किल हो रहा है। जो क्या दूसरे काम में चलेगा? दूसरे काम में चलेगा कारीगर, क्योंकि उनका पूंजी जो थी इसमें काफ़ी, एक तो टैक्स लग गया उससे घबरा गए, दूसरा ये कि इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि बांस को मंगाने में काफ़ी पैसा लगाने लगा जो उनके पास नहीं था। इसकी वजह से काम प्रभावित हो गया। आपके पास उपलब्ध? मार्केट तो हमारे पास पूरे भारत में इसका मार्केट है, पूरे भारत से ही हमें फुर्सत नहीं है जो हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट हमारा अगर होगा तो हमें और इसमें जान डलेगी, और एक्सपोर्ट होता रहा है। पहले भी हमने बहुत भेजा है, माल एक्सपोर्ट किया है, और वहाँ पर यहाँ की बांसुरी को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है अमेरिका में, और यहाँ से आज भी हम बना के, अगर ऑर्डर मिलता है तो हम बना कर भेजते हैं। कौन से समुदाय, मुस्लिम ही लोग करते हैं? मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, ये तो बड़ी उसकी बात है कि इसे हिंदू समुदाय बजाता है और मुस्लिम समुदाय इसको बनाता है। इस चीज़ का उद्घाटन किया, क्या है कुछ कहना? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं, पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है, भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था, और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देखरेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार खत्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग के जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो लगातार बंद की कगार पर, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है, और खासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है, और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए।
साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पे लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हो कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। सर एक बात और जानना चाहिए